नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज हम जानेंगे कुछ विविध मंत्र जो आपके आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपको उससे कुछ जो है लाभ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो अति शीघ्र सिद्ध होने वाले मंत्र हैं और वो कुछ जो मंत्र है वो सिद्ध किए हुए ही होते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम आपको एक छोटा मंत्र है वो भय निवारण का, यानी कि कोई व्यक्ति अगर रात में सोते समय या अकेले में विश्राम के समय भयभीत हो जाते हैं और पूछने पर कारण कुछ नहीं बता पाते हैं और हर समय एक अज्ञात भय उनके अंदर समाया रहता है, अगर वह नियम से प्रातः और सोने से पूर्व उक्त मंत्र जो मैं अभी बताऊंगा उसकी एक माला जपें तो वह डर समाप्त हो जाएगा और वह निर्डर हो जाएंगे। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं उत्तिष्ठ पुरुषिः किं स्वपिषि भय से भय में समुपस्थितं यदि शक्यम वा तन्मे गवति शम्य स्वाहा ह्रीं ओम। तो ये मंत्र जो है आपको एक माला इसकी जपनी है। उसके बाद जो है मित्रों वो है लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, बहुत ही साधारण और सीधा उपाय है। तो जैसा कि यह मंत्र है यह एक घंटाकर्ण लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र है और इसकी नियमित रूप से आपको 11 माला इसकी जपनी है, जिससे आपको लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और लक्ष्मी की पूजा लाल फूल और लड्डू नारियल आदि से आप कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णी नमोस्तुते ठः 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 स्वाहा। और या फिर एक मंत्र और भी है, ओम लक्ष्मी वम श्री कमलाधारम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 माला रोज करनी है और आपको तुरंत 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको फल मिल जाएगा। उसके बाद और भी सरल जो मंत्र है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है लक्ष्मी चामर मंत्र। और यह मंत्र जो है इसकी आपको 5 माला नित्य प्रतिदिन करनी है। आपकी मन में इच्छित जो भी फल है वो आपको अवश्य मिलेगा। और लक्ष्मी मंत्रों के जाप में अधिकस्य अधिकम फल का नियम लागू होता है, जिसका अर्थ है कि आप जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही अधिक आपको फल मिलेगा। तो यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी ओम ह्रीं। तो इस मंत्र का आपको 5 माला नित्य करनी है। उसके पश्चात आपको एक देह रक्षा का जो मंत्र है वो आपको बताता हूँ कि इस मंत्र को क्या करना है। आपको ग्रहण काल या दीपावली या होली के दिन 11,000 बार विधि विधान से पूजा कर इसको आपको सिद्ध करना है। उसके बाद इसको जपने के पश्चात आपकी शारीरिक हानि की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए ये मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। तो यह मंत्र आप पढ़ सकते हैं तो आपको वह भय समाप्त हो जाएगा कि कोई भी आपकी शारीरिक हानि नहीं कर सकता है। उसके पश्चात एक सर्व रोग हरण मंत्र है। तो वह उसका प्रयोग है कि यह जो सर्व रोग हरण मंत्र है इसमें रोगों के शमन के लिए किसी भी शुभ समय में इस मंत्र की 11 मालाएं जपे, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात जब भी कोई रोगग्रस्त व्यक्ति हो उसको गंगा जल पर 31 बार इसको पढ़कर फिर उसको फूंक मार दे और उस अभिमंत्रित जल को रोगी को पिला दे तो वह तुरंत आराम हो जाएगा उसको। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम सम साम सीम सीम सूम सूम सेम सेम सोम सोम सह सह वम वाम वीम वीम भूम भूम वैम वैम वोम वोम वह वह सह अमृत वर्चे स्वाहा। इस मंत्र को आपको रोगी को 31 बार गंगा जल पर पढ़कर पिलाना है, जिससे उसका जो भी रोग होगा वो अतिशीघ्र भगवान की कृपा से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक क्रोध शांति के लिए जो है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उपरोक्त जो क्रोध शांति का जो मंत्र है वो क्रोधावेग को प्रभावित रूप से शांत करता है। और सर्वप्रथम इस मंत्र को आपको 21,000 की संख्या में जप कर सिद्ध कर लेना है। इसके बाद जिस व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है उसे इस मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाना है। यह क्रिया कई दिन तक निरंतर दोहरानी है, शनै शनै उसका क्रोध शांत हो जाएगा। इस क्रिया को अधिक से अधिक आपको 7 दिन तक करना है। और इसके लिए आपको मंत्र ये पढ़ना है कि अक्रोधनः सत्यवादी जामाग्नि दभृतः रामस्य जनकः साक्षात् सत्वमूर्ते नमोस्तुते। यह मंत्र आपको पढ़ना है और उसको 7 दिन तक वह जल पिलाना है। उसके बाद है कि उसके बाद आपका जो मंत्र है वह है ज्वर का, यानी कि किसी को बुखार
आता रहता है बार बार, तो उसके लिए बुखार शांत करने के लिए, तो ज्वर होने पर आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको 21 बार किसी पानी पर अभिमंत्रित करके या फिर गंगा जल पर अभिमंत्रित करके वो आप रोगी को पिलाएंगे तो उसका जल शांत हो जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महाज्वराय विष्णु रुद्र गणाय भीम मूर्तिये सर्वलोक भयंकराय भयंकराय मम तापम हर हर स्वाहा। तो ये मंत्र है ज्वर का। और उसके बाद है सिर दर्द होने पर, सामान्य रूप से किसी का सिर दर्द हो रहा है तो उसको शांत करने के लिए आपको ये करना है कि सिर या बदन दर्द होने पर तो या तो रोगी स्वयं भी इस चौपाई, जो मैं आपको चौपाई बता रहा हूँ, उसको निरंतर जाप करेगा तो भी उसको रिलीफ हो जाएगा, या फिर किसी कोई व्यक्ति इस चौपाई को निम्न अभिमंत्रित जल को अभिमंत्रित करके इस चौपाई से उसको पिला दे तो उसका सामान्य सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो यह चौपाई इस प्रकार है, हनुमान अंग रन काजे हाँक सुनत रजनी चर बाजे। तो यह चौपाई आपको अभिमंत्रित कर रोगी को पिलानी है या फिर रोगी स्वयं इसको पढ़े। उसके बाद आपको परीक्षा में सफलता प्राप्ति करने के लिए एक जो है, तो यह मंत्र उन व्यक्तियों विद्यार्थियों के लिए है जो कठोर परिश्रम करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। कई बार पाठ रटने के बाद भी सबक याद नहीं होता, वह विद्यार्थी उक्त मंत्र का रोज जाप करें। इससे नियमित जाप से बुद्धि बल बढ़ेगा और परीक्षा में सदैव उत्तीर्ण होंगे। तो इस प्रकार है कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचा वही बानी, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यह अवसर सहाय सोई हो, मोरी सुधारि सो अब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। तो ये चौपाइयाँ जो है आपको पढ़नी है नित्य, इससे आपको परीक्षा में सदैव उत्तीर्ण होंगे आप और आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। इसके बाद आपके मन में कोई इच्छा है तो उसको पूरी करने के लिए भी आप एक मंत्र है जिसका आप स्मरण कर सकते हैं। तो वो है, अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो वह काफ़ी समय से अगर पूरी नहीं हो रही है तब आप ऊपर ये जो 2 मंत्र मैं बता रहा हूँ आप उनका नियमित जब प्रारंभ कर दें तो शीघ्र ही आपकी इच्छा पूरी होगी। तो प्रथम मंत्र है, ते सम्मतां जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः, धन्यास्त एव निवृत्तात् मजभृत्यदारा येषां सदा द्युदयदा भवति प्रसन्ना। पहला मंत्र ये है। और दूसरा है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका आप नित्य जाप प्रारंभ कर दे तो आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो सब माता जी की कृपा से अवश्य पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक और मंत्र है जो है सुरक्षा का। तो सुरक्षा कवच का जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मंत्र जो है वो रविवार या मंगलवार को विधि विधान से किसी भी पर्व या दिन को 108 बार जप लें जिससे यह सिद्धि हो जाएगा। उसके बाद शरीर रक्षा के लिए इस मंत्र को 9 बार जप कर हथेली पर फूंक मारकर अपने शरीर पर उस हाथ को फिराने से यह मंत्र कवच का काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो मंत्र है वो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है कि उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो भरी मसान, डायन भूत के गुण बांधो, बांधो कुल परिवार, नाटक बांधो चाटक बांधो, बांधो बुइयाँ बेताल, नजर गुजर देह बांधो राम दुहाई केरो। तो इस मंत्र को आपको सिद्ध कर फिर आपको 9 बार जप कर हथेली पर फूंक मारना है। फिर आपको वही हथेली अपने शरीर पर घुमानी है जिससे आपको सुरक्षा कवच का जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आप एक सप्त श्लोकी दुर्गा का नाम आपने सुना ही होगा। तो हर कार्य के सिद्धि के लिए आर्थिक लाभ, संतान सुख, सम्मान, लाभ, यश, धन, रिद्धि, सिद्धि हेतु यह सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ अति उत्तम है। इसके कुछ ही पाठ नियमित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के नवरात्र में जो व्यक्ति अधिक समय नहीं दे पाते वह इस सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से विधि विधान से पाठ करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। और इस पाठ से पूर्व अर्गला स्तोत्र किलक का पाठ करना आवश्यक माना गया है। तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ इस प्रकार है। ओम ज्ञानी नामपि चेतांची देवी भगवती ही सा
बालादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तौ स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां दासी दारिद्र्यदुःखभयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सिद्धार्थचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राय परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानुशेषान् त्वञ्चतुष्टारुष्टादुगामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हयाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसमद्वैर्विनाशनम्। तो इस प्रकार से आप जो है सप्तश्लोकी का दुर्गा का जो पाठ है वो आप कर सकते हैं और जो विधि बताई है उस विधि से करें। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कोई जो आपके उपयोगी जानकारी होगी उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।